वेलकम बैक टू ऑल द व्यूवर्स। हमारा पिछला टॉपिक जो था वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमने देखा था। तो इस टॉपिक में जो है हमारा ये देखना है कि आगे का जो कॉन्सेप्ट है यानी रिलेशनशिप देखना है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे, यहाँ कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है। तो पहला तो रिलेशनशिप बिटवीन टी पी, एम पी एंड ए पी, पहला तो ये देखेंगे हम। उसके बाद फिर नेक्स्ट अपना रिलेशनशिप बिटवीन एम पी एंड ए पी देख लेंगे। तो हमारा ये चैप्टर और टॉपिक सब खत्म हो जाएगा। तो छोटा ही आज देखना है हमको, ज़्यादा बड़ा टॉपिक्स नहीं है। तो सबसे पहली बात तो रिलेशनशिप बिटवीन टी पी एंड एम पी देखने से पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि इसमें ज़रूरत आपको वही पड़ेगी शेड्यूल। हम चाहें शेड्यूल के थ्रू भी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं और चाहें तो डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो शेड्यूल आपका वही जो पुराना शेड्यूल है उसी को रहेगा। ए पी निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, ए पी इज़ इक्वल टू टी पी अपॉन क्यू। तो यह ए पी का फॉर्मूला है। टी पी और एम पी अगर आपको पता है तो टी पी के थ्रू हम इसको ए पी निकाल सकते हैं। एवरेज प्रोडक्ट निकाल के आप उसका जो है डायग्राम पे मार्किंग के थ्रू अगर बनाना चाहे तो मार्किंग के थ्रू बनाया जा सकता है। अदरवाइज अगर फ्री हैंड बनाना है तो फ्री हैंड के लिए ये डायग्राम प्रेफरेबल है। इसको हम देख लेते हैं। ये पिछला डायग्राम जैसा ही है। यहाँ पे हमारा एक्स था, वाई था, वाई डैश हो गया, ओरिजिन हो गया। यहाँ नीचे इनपुट्स हो जाएगा, यहाँ पे टी पी, एम पी एंड ए पी एंड ये सब हो जाएगा यहाँ पे। तो डायग्राम जो आपका बनेगा कुछ इस तरह बनेगा। सबसे पहली बात तो जो इसमें आपका रहेगा वो रहेगा टी पी, जो कि ये जाता है टी पी। फिर आपका एम पी, ये आपका एम पी हो गया। और फिर आपका ए पी। डायग्राम थोड़ा फ्री हैंड है तो इस वजह से आप मार्किंग के साथ भी बनाया जा सकता है इसको। ये आपका 3 है। तो इसमें स्टेजेस वगैरह आपको पता ही है। ये आपका पहला स्टेज था, ये दूसरा स्टेज था जहाँ पे एम पी जो है 0 हो जाए और टी पी मैक्सिमम हो आपका दूसरा। तो हम यहाँ डायरेक्टली हमको ये नहीं देखना, हमको ये देखना है कि इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह जो पार्ट है उसके बारे में थोड़ा देखना है। तो एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में जो है देख लेते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ बेसिस हम रखेंगे, एमपी को ही बेस रखेंगे और एमपी के ही बेसिस पे पूरा हम डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा है वो एमपी को हम ले लेते हैं। सबसे पहले तो पहला हम लिख लेते हैं कि एमपी इंक्रीजेस एंड स्टार्ट्स फॉलिंग। यानी सबसे पहला तो हमारा बेसिस यही हो गया कि एमपी बढ़ेगा और डिक्रीज़ करने लगेगा। तो एमपी यहाँ पे बढ़ रहा है जब तक, ये हमको दिख रहा है यहाँ से एमपी जब बढ़ा है और उसके बाद डिक्रीज़ करने लगा, तो उस दौरान बाकी चीज़ों के साथ क्या होता है वो पूरा हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो एक एक करके हम देख लेंगे। जब एमपी इंक्रीज़ होता है, जब एमपी इंक्रीज़ करता है और एंड बिकम्स मैक्सिमम, तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम टीपी जो होता है, टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। टीपी इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से। और एपी जो है, एपी इंक्रीजेस, यानी यहाँ डायग्राम में दिख रहा है टीपी यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीजिंग रेट तक बढ़ता है और एपी जो है वो भी यहाँ तक बढ़ता ही रहता है। उसके बाद फिर देखते हैं दूसरा बेसिस हमारा। दूसरा बेसिस हमारा है यहाँ पे, वह है एमपी कंटिन्यूसली फॉल्स। कंटिन्यूसली फॉल्स, ये हमारा दूसरा हो जाएगा। अब दूसरे में हमारा जो पॉइंट रखा गया है, यानी कि यहाँ पे जब एमपी कंटिन्यूसली फॉल करता है यहाँ तक, तब क्या होगा। तो पहला जैसे हमने पढ़ा कि एमपी इंक्रीजेस एंड स्टार्ट्स फॉलिंग, तो एमपी बढ़ता और जो घटता है, तो एमपी इंक्रीज करता है, मैक्सिमम होता है, फिर गिरने लगता है। दूसरा हमारा बेसिस है एमपी कंटिन्यूसली फॉल। जब एमपी कंटिन्यूसली फॉल करेगा तो क्या होगा, तो उस टाइम जब एमपी जब कंटिन्यूसली फॉल करता है बट अभी पॉजिटिव है, बट रिमेन्स पॉजिटिव, तो अभी जब पॉजिटिव है तब तक क्या होता है, तब तक हमारा जो टीपी होता है, टीपी इंक्रीज करता है एट डिक्रीजिंग रेट, यानी बढ़ता है लेकिन बहुत बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। और एपी क्या होता है,
जब टीपी जब डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता रहता है तो आपका एपी जो होता है वो फॉल करता है, यानी एपी फॉल करना यहाँ पे चालू कर देता है। डायग्राम में भी साफ साफ दिख ही रहा है कि जब यहाँ से यहाँ तो तेज़ी से बढ़ता है, उसके बाद यहाँ से यहाँ धीरे धीरे बढ़ता है। ये वाला हिस्सा जो है यहाँ से यहाँ धीरे धीरे बढ़ता है। जब यहाँ धीरे धीरे बढ़ता है तो उस टाइम जो है एपी गिरने लगता है, यहाँ से यहाँ एपी भी फॉल करने लगता है और इसके पीछे ये। उसके बाद नेक्स्ट बेसिस देख लेते हैं। नेक्स्ट तीसरा बेसिस जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एम पी बिकम्स ज़ीरो, यानी तीसरा हो जाएगा एम पी बिकम्स ज़ीरो। जब एम पी ज़ीरो होता है तो क्या होता है ये तो हमको पता ही है। जब एम पी ज़ीरो होगा तो टी पी जो होगा वो मैक्सिमम होता है। ठीक, ये तो कॉमन रिलेशनशिप है, इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब भी कभी एम पी ज़ीरो होगा तो हमेशा टी वाला जो रहता है या टी पी जो रहेगा वो मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट हमारा बेसिस जो चौथा हम रख लेते हैं और इसको आखिरी बना लेते हैं, जो कि एम पी अब यहाँ से डिक्रीज़ करने लगेगा, एम पी बिकम्स नेगेटिव। तो जब एम पी नेगेटिव होगा तो क्या होगा, जब एम पी नेगेटिव होता है तो टी पी क्या होता है, टी पी फॉल करता है और ए पी तो कंटिन्यूसली फॉल करता है लेकिन पॉजिटिव रहता है, फॉल्स बट रिमेन्स पॉजिटिव। ए पी पॉजिटिव हमेशा रहता है क्योंकि टी पी कभी भी नेगेटिव नहीं होता। टी पी जब टी पी एकदम से नेगेटिव में आ जाएगा तब आपका ए पी के ऊपर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, अदरवाइज़ इसका कोई खास इफेक्ट इसमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये तो हो गया हमारा टी पी और एम पी और ए पी का। उसके बाद एक रिलेशनशिप इसमें और है जो कि आपका एम पी और ए पी से रिलेटेड है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि एम पी और ए पी अगर रहेगा तो उसके बेसिस पे कैसा रहेगा। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन एम पी एंड ए पी। तो एम पी एंड ए पी का जो रिलेशनशिप है इसको हम चाहें तो डायग्रामेटिकली देख सकते हैं और शेड्यूल के हिसाब से देख लें, दोनों का वही प्रोसीजर है। या फिर आप शेड्यूल बनवा लीजिए और या फिर हम डायग्राम के थ्रू इसको देख सकते हैं। तो हम यहाँ मोस्टली डायग्राम ही ऑप्ट करेंगे। डायग्राम हम देख लेते हैं एक छोटा सा। यहाँ पे इनपुट्स, यहाँ पे हो जाएगा आपका ए पी एंड एम पी। यूनिट्स में रहता है, इसका मेजरिंग यूनिट यूनिट्स में है, यहाँ भी यूनिट्स में रहता है। अब जैसा कि हमको पता है कि एम पी हमारा ऐसे बढ़ता है और यूँ डिक्रीज़ करता है और इस समय ए पी हमारा केवल ऐसे होता है। तो ये हमारा डायग्राम वाला पार्ट हो गया कि डायग्राम हमारा इस तरीके से बनेगा। उसके बाद बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। तो एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में जो है इसमें सबसे पहली बात तो हम फिर यहाँ पे एमपी को ही बेस मान लेंगे। तो एमपी को बेस मान लेंगे तो एक्सप्लेनेशन सही हो जाएगा। जैसे पहला हम इसमें रख लेते हैं एमपी का, पहला हो जाएगा कि एमपी जो है इंक्रीजेस एंड स्टार्ट्स फॉलिंग। जो उसमें रखा था वही सेम टू सेम यहाँ पर रख लेंगे, एमपी इंक्रीजेस एंड स्टार्ट्स फॉलिंग। एक्चुअली है क्या कि कई सारे बुक्स में या कई सारे टीचर इसको अलग तरीके से बताते हैं, मैंने ये अलग तरीके से बता दिया है कि इसको बेस रख के बनाएंगे तो भी बन जाएगा। ऐसा कुछ इसमें बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरे जगह से पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा या दूसरा गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब सेम होता है, डायग्राम देख के एक्सप्लेनेशन करना बहुत वो नहीं है। फिर यहाँ पे हो जाएगा कि एम पी इंक्रीजेस, जब एम पी इंक्रीज़ करता है एंड बिकम्स मैक्सिमम। जब एम पी इंक्रीज़ करता है और मैक्सिमम होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, मैक्सिमम यहाँ तक हुआ, ये आपका मैक्सिमम वाला पॉइंट है। तो इसके बाद ये डिक्रीज़ भी करता है एंड इट स्टार्ट्स फॉलिंग। तो उसके उस केस में हमारा ए पी के साथ क्या होता है, ए पी भी इंक्रीज़ करता है, ए पी ऑल्सो इंक्रीजेस। लेकिन यहाँ एक चीज़ और देखना पड़ेगा कि ए पी इंक्रीज़ तो करता है लेकिन यहाँ पे ए पी जो है नीचे है, यानी यहाँ पे एम पी जो होगा, इससे लिख देता हूँ, यहाँ पे एम पी इज़ ग्रेटर देन ए पी है। कब, यहाँ तक के सिचुएशन में, ये वाला। दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। दूसरा हो जाएगा एम पी इज़ इक्वल टू ए पी।
एम पी इज़ इक्वल टू ए पी। अब यहाँ बोला गया कि एम पी इक्वल टू ए पी कब रहेगा, तो यहाँ पे मैं पॉइंट एक डाल देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि एट पॉइंट ई एम पी इज़ इक्वल टू ए पी। सिंपल बात है, उसमें बहुत ज़्यादा हैक्टिक होने जैसा कुछ नहीं है। यानी ई पॉइंट पे हमारा एम पी ए पी के इक्वल होगा। ये जो पॉइंट हमारा है जहाँ पे दोनों कोलाइड कर रहे हैं, जहाँ पे दोनों कट करेंगे दूसरे को, वहाँ पे दोनों बराबर माने जाते हैं इकोनॉमिक्स के हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेंगे कि एम पी कंटिन्यूसली क्या करता है, फॉल करता है। तो तीसरा हमारा हो गया, तीसरा हमारा हो जाएगा एम पी कंटिन्यूसली फॉल्स। तो एम पी जब कंटिन्यूसली फॉल करेगा तो क्या होता है, जब एम पी कंटिन्यूसली फॉल करता है लेकिन अभी पॉजिटिव है, यहाँ लिख लेते हैं व्हेन एम पी कंटिन्यूसली फॉल्स बट रिमेन्स पॉजिटिव। अभी नेगेटिव वाला एक्सपेक्ट नहीं देखा हमने, अभी पॉजिटिव ही देखा है, पॉजिटिव। तो ए पी भी क्या करता है, ए पी भी फॉल करता है, ठीक, ए पी फॉल्स। लेकिन यहाँ एक चीज़ और है, ए पी फॉल तो करता है लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे ए पी जो होता है वो ग्रेटर देन एम पी हो जाता है। जैसे कि हमने डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा जब यहाँ से ये गिरने लगता है, तो जब एम पी भी गिर रहा है, यहाँ तक की बात की जा रही दोनों की, तो जब ये गिरने लगता है तो दोनों फॉल ही करें, बट ए पी जो है ग्रेटर देन एम पी है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं हम अपने आखिरी पॉइंट पे, जो कि हो जाएगा चौथा पॉइंट, एम पी बिकम्स नेगेटिव। यानी जब एम पी नेगेटिव हो गया तो क्या होगा, तो जब एम पी नेगेटिव होगा तो उस केस में हमारा ए पी जो होगा वो गिरता ही रहता है, लेकिन ए पी क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकता तो इसलिए ए पी कंटिन्यूसली फॉल ही करता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एम पी जब नेगेटिव होता है देन ए पी कंटिन्यूसली फॉल्स। ए पी कंटिन्यूसली फॉल करता है लेकिन बट रिमेन्स पॉजिटिव, क्योंकि ए पी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, रिमेन्स पॉजिटिव। ये तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा जो है इससे रिलेटेड कि टीपी और एमपी का पूरा हिसाब किताब है। इसमें रिलेशनशिप जो थे हमारे टीपी एमपी एंड एपी, उसके भी रिलेशनशिप हो गए, और एमपी और एपी का भी जो रिलेशनशिप था वो भी हो गया। जनरल तौर पर रिलेशनशिप जब देखा जाता है, एक जनरल तौर पर रिलेशनशिप बनता है, जो कि होता क्या है कि हम एक कॉमन रिलेशनशिप चाहें तो हम डिराइव कर सकते हैं इससे। जैसे कि पहला आपका हो जाता है कि जब भी टी का कोई भी एलिमेंट हो, चाहे टीपी हो, चाहे टीसी हो, चाहे टीयू हो, तो जनरली जब ये इंक्रीज़ करता है, जब टी वाला जब तक इंक्रीज़ करता है तब तक जो एम वाला हिस्सा होता है, यानी एम पी हो गया, एम यू हो गया, एम आर हो गया, एम सी हो गया, तो जो एम वाला हिस्सा होता है वो क्या करता है, तब तक फॉल करता है। दूसरा हम बना सकते हैं, ये जनरल रिलेशनशिप है, इसको सब जगह अप्लाई हो ये ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन जनरली ये हो जाता है अप्लाई। तो इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा ये नहीं कि एकदम यही मान लें। दूसरा कि अगर टीपी वाला, जब टी वाला जो भी हो, यहाँ आगे हम फिल कर सकते हैं। जैसे आगे मैंने जगह इसलिए छोड़ा है कि आप यहाँ पे टी यू लिख सकते हैं, या टी पी लिख सकते हैं, या टी सी लिख सकते हैं, या टी आर लिख सकते हैं, जो भी इसके साथ जोड़ना चाहे। तो अगर टी वाला जो रहेगा वो अगर मैक्सिमम है तो उस तब एम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एम आपका उस टाइम ज़ीरो होता है मोस्टली केसेस में। तीसरा आपका है कि जब टी वाला आपका जब जो भी है वो जब फॉल करने लगेगा तो एम वाला उस केस में नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है, यानी नेगेटिव हो जाता है उस केस में। तो ये हमारा जनरल एक रिलेशनशिप मैंने बता दिया कि मान लीजिए नहीं याद आ रहा है तो इसको अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन किसी किसी केस में थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि सीधा सीधा रिलेशनशिप नहीं बन पाता, लेकिन जनरली ये एप्लीकेबल होता है। हमको पढ़ना क्या क्या है, तो हम जानते हैं कि भाई हमको टी यू हमने पढ़ लिया, टी यू एम यू पढ़ा आपने, फिर टी आर एम आर पढ़ेंगे, अभी टी सी एम सी पढ़ेंगे, और यहाँ पे टी पी एम पी पढ़ ही लिया। तो इन दोनों के केस में अभी हम लोग देख लेते हैं, तो इन दोनों केस में ये रिलेशनशिप काम कर जाती है सिंपल तरीके से। बाकी किसी और केस में थोड़ा सा मुश्किल होता है, जैसे टी आर में भी काम कर जाता है, टी सी में भी काम, टी सी में क्या होता है, टी सी में थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि पहले बढ़ के फिर कम होता है, और बाकी टी आर एम आर में तो एज इट इज़ जो है काम कर जाता है।
तो ये हमारा रिलेशनशिप वाला पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरे चैप्टर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।